जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने भैया सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था, है ना। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी हम देखेंगे जो हमारा एग्जामिनर होता है ना, एग्जामिनर होता है उसका प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, या उसका प्रश्न पूछने की भाषा कौन सी है ना। यानी प्रश्न पूछने के लिए वो भैया कैसी लैंग्वेज का यूज करता है, ठीक है, यूज करता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला ही आपका क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, ठीक है, 3 भागों में विभाजित था। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका धौलावीरा है, धौलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। बकाया आपके जितने भी शहर हैं ना, बाकी जितने भी शहर हैं आपके, तो वो 2 भागों में विभाजित थे आपके। एक को क्या बोला जाता था, तो एक को हम दुर्ग या गढ़ी बोलते थे, है ना, दुर्ग या गढ़ी, जिसमें राजा, पुरोहित और संभ्रांत, संभ्रांत मतलब अमीर लोग रहते थे। और दूसरा जो था उसको हम क्या बोलते थे भैया, निचला नगर, है ना, निचला नगर या नगर जो आम जनता के रहने के लिए था। लेकिन जो धौलावीरा है ना, धौलावीरा में एक तीसरा विभाजन भी देखने को मिलता है। और वो जो हिस्सा है वो भैया किसके लिए है, तो वहां पर जो बिजनेस वगैरह करने के लिए आते थे, है ना, जो बिजनेस वगैरह करने के लिए आते थे, यानी व्यापारी जो आते थे, तो व्यापारियों के रुकने की व्यवस्था थी वहां पर, ठीक है, व्यापारियों के रुकने के लिए व्यवस्था थी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा भैया, धौलावीरा हो जाएगा, ठीक है, धौलावीरा हो जाएगा। अगर मैं लोथल की बात करूं भैया, लोथल, तो लोथल आपका कहां पड़ता है, लोथल आपका पड़ता है गुजरात में। और गुजरात में भैया कहां पड़ता है, तो अहमदाबाद। नदी पूछ रहे हैं आपसे, तो भैया लोथल कौन सी नदी के किनारे था, भोगबा नदी के किनारे था, ठीक है, भोगबा नदी के किनारे था। कालीबंगा, ठीक है, आपका जो कालीबंगा स्थल है वो भैया कहां पड़ता है, आपका राजस्थान में, ठीक है, कहां पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान का अगर आपसे जिला पूछ ले तो याद रखना गंगापुर में, ठीक है, गंगापुर में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे है, तो भैया घग्गर नदी के किनारे, ठीक है, कौन सी नदी, घग्गर नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो, ठीक है, मोहनजोदाड़ो जो आपका है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है, मृतकों का टीला, या इसी को भैया मृतकों की गली भी बोला जाता है, ठीक है, मृतकों की गली भी बोला जाता है। ये आपका कहां पड़ता है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, है ना, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है, वीडियो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और पहला वाला आपका भैया कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 में पूछा गया था। पसंदीदा शहर नहीं, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं था। रहने की जगह नहीं भैया, ऐसा भी नहीं पढ़ा। एक बाजार क्षेत्र नहीं। माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला, जो भैया मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ करता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है, वीडियो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने में प्रथम थे, हाँ बिल्कुल हमने पढ़ा था, ठीक है। आइए बाकी जो ऑप्शन है उनको भी एनालिसिस कर लेते हैं। उन्होंने लकड़ी के बॉक्स में अनाज भंडारित किया था, नहीं, वो तो भैया क्या यूज करते थे, वो लोग अनाज को भंडारित करने के लिए अन्नागार का यूज करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती थी। तो यहां पर जो आपका पश्चिम बंगाल है भैया, तो यहां तक सिंधु घाटी सभ्यता नहीं फैली हुई थी, ठीक है, नहीं फैली हुई थी। आगे इस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा आपको। सिंधु के लोग कुत्ते, बिल्लियां और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, नहीं भैया ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो घोड़ा है ना, घोड़ों के तो साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिले ही नहीं है ना। अपवाद स्वरूप हमें एक जगह से क्या है, घोड़े की अस्थियां मिली है, जिसको क्या बोला गया है, सुरकोटदा। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, ठीक है, लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी, लोथल जो आपका कहां है, गुजरात, अहमदाबाद में पड़ता है। और कौन सी नदी के किनारे है, भोगबा नदी के किनारे। तो देखिए दयाराम साहनी, अगर मैं दयाराम साहनी की बात करूं तो इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। राखालदास बनर्जी की बात करूं, इन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी 1922 में। एसआर राव, तो आपके जो एसआर राव हैं, इन्होंने लोथल की खोज की थी, और कब की थी, 1957 में, ठीक है, 1957 में। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहां से मिला, ठीक है, तो घोड़े की अस्थियों का अवशेष भैया कहां से मिला आपको, सुरकोटदा से मिला, ठीक है, सुरकोटदा से मिला है। बनावली की अगर मैं बात करूं, बनावली से हमें क्या मिला है भैया, उत्तम किस्म का जौ, मिट्टी का हल और सुक्के गंडोर आपका पाकिस्तान में है, कहां है भैया, पाकिस्तान में है, दास्त नदी के किनारे। चनहुदड़ो से भैया हमें क्या मिला है, तो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें मिली हैं, जैसा आपका लिपस्टिक हो गया, पाउडर हो गया, शीशा हो गया, कंघा हो गया, ऐसी चीजें हमें कहां से मिली भैया, चनहुदड़ो से मिली हैं। साथ ही साथ चनहुदड़ो के बारे में एक चीज याद रखना, यहां पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान भी पाए गए हैं, ठीक है, कुत्ते के निशान भी पाए गए हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, ठीक है, जिसका संबंध भैया सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। कालीबंगा का है, कहां पड़ता है आपका, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के कौन से जिले में, तो राजस्थान के गंगानगर जिले में, ठीक है, गंगापुर जिले में। रोपड़ आपका कहां पड़ता है, ये पंजाब में पड़ता है। ये भी क्या है आपका, एक सिंधु स्थल है, ठीक है, सिंधु स्थल है। और आपका लोथल, तो लोथल आपका कहां पड़ता है भैया, गुजरात में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगबा नदी के किनारे है, ठीक है, भोगबा नदी के किनारे है, अहमदाबाद में। लेकिन आपका जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, आज का जो पटना है, ये तो भैया कहां पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है, ठीक है, बिहार में पड़ता है। और ये जो है, ये भैया सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का ये जो समय है, इसी को भैया क्या माना गया था,
सर्वमान्य माना गया था। तो हमें बस इसी को याद रखना। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता। तो आपको पता होगा मिस्र की कौन सी सभ्यता थी? सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, मिस्र की जो सुमेरियन सभ्यता थी उसके समकालीन थी ये लोग उनसे व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन भी थी। चीन की सभ्यता, हाँ चीन की सभ्यता भी हमें देखने को मिली थी। लेकिन जो आपकी ग्रीक की सभ्यता है ना, ग्रीक की सभ्यता, तो ग्रीक की जो सभ्यता है आपकी इसके समकालीन नहीं थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कहां तक विस्तृत थी तो आप याद रखना कि पंजाब हो गया, राजस्थान है आपका, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, सिंध है और क्या है? बलूचिस्तान है। ठीक है, तो इसका विस्तार भैया इतने राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कालीबंगन भैया कहां है आपका? कालीबंगन है राजस्थान, जिसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। और लोथल जो आपका शहर है, ठीक है, लोथल जो नगर है आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, लोथल नगर आपका गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? ठीक है, तो घोड़े के अवशेष कहां से मिले भैया? सुरकोटदा से मिले हैं। मांडा आपका कहां है? मांडा आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे है बनावली। ठीक है, तो बनावली आपका कहां पड़ता है? ये आपका हरियाणा में पड़ता है बनावली। कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा कहां है? काले रंग की चूड़ियां, ये मैंने आपको कहां बताया था भैया? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी और भैया किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। तो इस तरीके से आज हमने 12 प्रश्न देखे। ठीक है, अपने 12 प्रश्न देखे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में आपसे पूछे हुए हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ये जो आपके प्रैक्टिस सेशन है इससे आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि मान लो आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पहले पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा है, तो एक दो बार इन क्वेश्चंस को आप लगाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके बन रहे हैं तो इसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आप सभी से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।